एक मैंने कई बार ये कथा सुनी भी है और कई लोगों से महाराज कई मेरे यूट्यूब में भी ये कथा पढ़ी है। एक पंडित जी थे, वो कथा सुनाने के लिए निकले। अब महाराज पहले के टाइम पे तो ऐसा होता नहीं था कि फोन कर दो व्यास जी को, बुक कर दो, व्यास जी आए और कथा कर। अब वो पंडित जी का मन किया, पंडित जी चल दिए गांव, सोचे कि चलो कथा करेंगे कहीं। अब पंडित जी गए, ट्रेन में बैठे, ट्रेन में महाराज बैठे थे, कहीं जाना था। तो महाराज जेब राम राम जप रहे थे, झोला माला जप रहे थे, संध्या वंध्या कर रहे थे। उसी समय किसी चोर ने उनकी जेब खाली कर दी। जेब में हाथ डाला, न टिकट न पैसा। मन में विचार किया आगे कैसे जाए। पंडित जी ने देखा ट्रेन को स्टेशन पे रुकी, पंडित जी उतर गए। बोले यही कथा सुनाएंगे, कुछ ना कुछ मिलेगा, जो मिलेगा उसी के आगे की यात्रा करें। पंडित जी अपनी पोथी पत्रा उठाए, झोला झंडी उठाए, पहुंच गए गांव में। गांव में पहुंचे, भैया कोई भागवत करा लो, हम भागवत करते। महाराज भगवान की कृपा से वाह, गांव में किसी को पता ही नहीं था ये भागवत होती क्या है, भागवत कैसे होती। आज तक किसी ने भागवत न सुनी। पंडित जी ने कही भैया भागवत सुन लो, को हम भागवत करते हैं, कोई भागवत करा सके तो करा लो। हम हमारे पास कुछ दक्षिणा भी नहीं, हम भी सोच रहे हैं भागवत सुनाएंगे, जो दान दक्षिणा मिलेगा उससे हम आगे की यात्रा करेंगे। लोगन की भीड़ लग गई। एक बाबा आयो है, पंडित जी आयो है, भागवत दिखाने के लिए बोल रहा है, कोई भागवत देख लो। वही महाराज जो प्रधान एक रहता था, बड़ा पहलवान महाराज, गांव का प्रधान धनिक था। बच्चों ने आके बोला पिताजी भागवत देखनी है, भागवत देखनी है। आके रोने लगे। प्रधान ने तुरंत अपने 2 लड़कों को भेजा, जाओ पकड़ के लाओ उस पंडित जी को, हम भागवत देखेंगे। पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी को पता चला भाई कोई प्रधान जी हैं, उन्होंने बुलाया है। पंडित जी से बोले जय श्री कृष्णा, और जोर से, और जोर से। पंडित जी को पता चली, पंडित जी पहुंचे झोला झंडी लेके। अब प्रधान जी महाराज अब पहली बार जिंदगी में उन्होंने भागवत कोई सुनाने दिखाने वाला, अब उनको ये भी नहीं पता भागवत सुनी जाती है, देखी जाती है। उनके मन में ये है जैसे कोई मदारी आता है, खेल दिखाता है, वैसे ये भी भागवत दिखाएगा, कुछ झोला झंडी से निकालेगा, कुछ चमत्कार करेगा, वही देखने के लिए सब बैठे हैं। प्रधान ने कही हाँ चलो दिखाओ तुम अपनी भागवत, हम भी देखें कैसी भागवत दिखाते हो। महाराज पंडित जी ने इधर उधर देखी, कहाँ बैठे बैठे। तो महाराज एक शिला रखी थी, उसी शिला में अपना आसन बिठाया, पोथी खोल ली और शुरू कर दिया। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे, अपने ध्यानवान करने लगे। उसी समय वो लोग सोच रहे भागवत शुरू करेगा, अभी दिखाएगा दिखाएगा दिखाएगा। आधा घंटा हो गया, कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा। वो तो सब देखने बैठे, तो सुनने थोड़ी कोई बैठा था। उनको लग रहा था ये भूमिका बना रहा है, अभी कुछ देर में कोई झोला से कुछ निकालेगा, फिर हमें दिखाएगा, तो हम सब भागवत देखेंगे। उसी समय महाराज उस प्रधान ने कही भैया तुम्हें अभी भागवत दिखाने में टाइम लग रहा, तब तक हम भोजन करके आते, फिर तुम्हारी भागवत देखेंगे, अभी तब तक तुम भूमिका बना लो। प्रधान घर में पहुंचा, महाराज भोजन वोजन किया। भोजन के बाद महाराज फिर आके देखा पंडित जी अभी भी मंत्र मंत्र पढ़ रहे हैं, कुछ कथा वथा पढ़ रहे, कुछ दिखा नहीं रहे। प्रधान को महाराज भोजन के बाद आती थी नींद, सोई महाराज इधर उधर देखा कि भाई कहीं जगह नहीं मिली। वो जो शिला में पंडित जी जिसमें बैठ के कथा सुना रहे थे, उसी शिला में वो प्रधान सोया करता था। और प्रधान देखते देखते महाराज उसे भी नींद लगने लगी है, पंडित कुछ दिखाई नहीं रहा, कोई भागवत दिखाई नहीं। अंदर के बजरंग बली जाग। कुछ बुजुर्ग लोगों ने कहा कि भाई ये भागवत काफी देर से चल रही है, एक काम करो बाहर निकाल लो, फिर बाहर ही बैठ के भागवत देखेंगे, कुआं में सबको देखने में दिक्कत हो रही है। तो महाराज 2 लोगों ने कैसे भी जाके सीढ़ी दी और दोनों महाराज उठ के आए। फिर लड़ा, महाराज उठा पटक मच गई। सबने कही वाह महाराज बड़ी सुंदर भागवत, भाई बड़ी सुंदर भागवत हुई। महाराज प्रधान की नस नस ढीली हो गई। महाराज दोनों पंडित और प्रधान जी दोनों लड़ लड़ के एकदम थक गए। उसके बाद प्रधान जी ने हाथ जोड़ के कही महाराज बस करो, भागवत देखी, अब नहीं देखना है, अब बस करो। तुरंत बच्चों को बुलाया, बच्चों पंडित सबकी सब आपको 10 मिनट के अंदर बता प्रकट हो गए और उन्होंने कह दिया अरे एक नाथ तूने तो मुझे इस कुत्ते में भी पहचाना। एक नाथ ने कहा प्रभु आप हो किस में नहीं, आप तो जन जन में हो, सब में हो, आप तो सब में व्याप्त हो, आप हो किस में।
बस देखने के लिए नेत्र चाहिए। जिस दिन तुमने माना कि इस माइक में भगवान है तो है। प्रहलाद जब सूत जी महाराज से प्रश्न किया, सूत जी ने कहा बड़ी सुंदर आपके प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। उन प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व जो सुखदेव जी भगवान हैं, जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत श्रवण कराई, जो भागवत के मुख्य वक्ता हैं, उनका भी ध्यान करना चाहता हूँ। बताया माँ तो कभी भी कथा सुन लेंगी, पर मैं इस कथा से वंचित रह जाऊंगा। तो उसने क्या किया, वह कथाग्नि के मध्य ही जैसे माँ हुए अपने पति से कहा कि क्या स्वामी, क्या हमें पुत्र को बड़ी तकलीफ है। नारद जी की कृपा से वेदव्यास जी को ज्ञान हुआ। उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों की रचना की, 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराणों की रचना की। 17 पुराणों की रचना करने के बाद नारद जी के मार्गदर्शन में उन्होंने 18 पुराण का रचना किया, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। उन्होंने पहला प्रथम वक्ता किसे बनाया जाए, मन में विचार आया तो सुखदेव जी को प्रथम शिष्य के रूप में वेदव्यास जी ने भागवत का अध्ययन कराया, और उस भागवत को श्रवण करके वेदव्यास जी की कृपा से सुखदेव जी को प्राप्त हुआ। और यही सुखदेव जी महाराज कालांतर में जब परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला, तब आकर परीक्षित को कथा सुनाई।